साइफर दरअसल में है क्या? साइफर क्या धमकी है? क्या आपके सिफारतकार ने और आपके सफीर ने आपको यह पैगाम पहुंचाया हो कि उस मुल्क जिस मुल्क के अंदर वो तैनात है वो मुल्क आपके बारे में कुछ और राय रखता है, उसके बाद जिस मुल्क को वो मुरासला भेजा गया हो तो वो फैसला करता है कि वहां से अपने सफीर को वापस बुलवाया जाएगा या उनसे ताल्लुकात बहाल करवाए जाएंगे। तो यहां पर फैसला यह हुआ कि सफीर को वापस बुलवा लिया जाए क्योंकि इस मुल्क के अंदर दरअंदाजी हो रही है, साजिश हो रही है। चेयरमैन पीटीआई की तरफ से इस साजिश का मलबा जो था वो पीडीएम के ऊपर भी डाला गया। याद रहे कि पीडीएम की हुकूमत जब बरसरे इक्तदार आई थी, एक बड़ी मीटिंग हुई, उस कमेटी ने यह फैसला किया कि यह पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत थी, साजिश नहीं थी। पहले यह कहा गया कि साइफर कोई हकीकत ही नहीं है, फिर यह कहा गया कि साइफर हकीकत है, वो मुदाखलत है, फिर यह कहा गया कि यह जो पर्चा लहराया गया अवाम के दरमियान, यह पर्चा एक खाली था और इसे साइफर के तौर पे पेश किया गया। आज आजम खान साहब जो बयान दे रहे हैं उसके मुताबिक वो जो अवाम के अंदर पर्चा लहराया गया है वो ही असल में साइफर है। अगर वो साइफर नहीं है अवाम के अंदर जिसे लहराया गया तो फिर सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं होती, क्योंकि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी तभी है कि आपके पास अगर कोई मुरासला मौजूद है और आप उसे पब्लिक कर देते हैं तो वो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। बकौल आजम खान साहब ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। या तो ये मान लीजिए कि साइफर की कोई हकीकत नहीं, या ये मान लीजिए कि साइफर से दरअंदाजी के शवाहिद मौसूल होते हैं, या फिर ये मान लीजिए कि साइफर अगर हकीकत है तो वो पर्चा भी उन्हीं के हाथ में था, या फिर अपने पुराने बयान से इनहराफ कर लीजिए कि साइफर की कोई हकीकत नहीं थी, वो जो पर्चा लहराया गया वो एक खाली कागज था और खाली कागज के ऊपर पूरा बयानिया बनाया गया। आजम खान साहब ने कहा कि गुज़श्ता बरस 28 मार्च को बनी गाला मीटिंग और फिर 30 मार्च को काबीना की खुसूसी मीटिंग में साइफर का मामला जेर बहस आया था, जबकि मौजूदा हुकूमत कहती है साइफर का तज़किरा ही नहीं किया गया था, ये सिर्फ 3 से 4 दिमागों की इख्तरा थी और वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के इस पर बातचीत हुई। आजम खान साहब बयान और तरीके का दे रहे हैं, ये आगे सारा कुछ वज़ीर दाखिला बता रहे हैं। आजम खान साहब के मुताबिक मीटिंग्स में सेक्रेटरी खारजा ने शुरका को साइफर के मंदरजात से मुतल्लिक बताया कि जब तक वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे वजीर आजम ने खोया हुआ साइफर कभी वापस नहीं किया, क्योंकि बकौल साबिक वजीर आजम वो उनसे खो चुका है और बार बार उनके कहने के बावजूद वापस नहीं किया गया। आजम खान साहब ने अपने बयान में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने उनसे कहा था कि वो इसे अवाम के सामने पेश करेंगे और इस बयानिए को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे कि मकामी शराकतदारों की मिली भगत से गैर मुल्की साजिश रचाई जा रही है। बयान के मुताबिक इस पर मोहम्मद आजम खान ने मशवरा दिया कि साइफर एक खुफिया कोडेड दस्तावेज है और इसके मवाद को जाहिर नहीं किया जा सकता। आजम खान साहब के मुताबिक उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरस 31 मार्च को कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जहां मज़कूरा बाला अमल को दोबारा दोहराया गया और कौमी सलामती डिवीजन की तरफ से इस पर गौर किया गया। आजम खान साहब ने कहा कि जब तक वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिक वज़ीर आज़म का खोया हुआ साइफर वापस नहीं किया गया और बार बार कहने के बावजूद भी वापस नहीं किया गया। उनसे कहा गया था कि वो इसे अवाम के सामने पेश करेंगे। अब ये जो मजमूई तौर पे तासुर बनाया गया, अब इसमें अगर आजम खान साहब को देखिए तो बहुत से मंदरजात ऐसे हैं जो वफाकी हुकूमत के रद्द होते हैं, और अगर वफाकी हुकूमत की बात मान लें तो आजम खान साहब इस वक्त जो मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं वो उससे बिल्कुल बरअक्स है। माननी है तो किसकी माने? अगर प्लॉट भी कोई बनाया गया है तो उसके मंदरजात को ऐसे रखना चाहिए थे कि किसी आम फहम में भी आ सके, किसी आम जहन में भी आ सके, लेकिन आम फहम बातें हो नहीं रही। बातें जो हैं ये लग रहा है कि ये सीक्रेट एक्ट है जो अब बन रहा है, ये लगता है कि ये कोडेड दस्तावेज है जो अब बन रही है और जिसे पब्लिक किया जा रहा है। अगर पहले चीजें पब्लिक हुई हैं और उसे मजीद पब्लिक कर दिया जाए तो ये किस तरीके से सादिक उसरेगा कि उसने गलती की थी और आप उसकी गलती को आवाम के सामने लेके आ रहे हैं। आपने वो गलती बतौर रियासत छुपानी है। अगर आप बतौर रियासत छुपाना नहीं चाहते तो फिर वो सीक्रेट एक्ट था ही नहीं। अगर आप उसे पब्लिक कर रहे हैं तो फिर उसे सीक्रेट एक्ट के जुमरे से निकाल देना चाहिए। लेकिन यहां पे 20-22 दिन बाकी हैं और 20-22 दिनों के दौरान अपनी शख्सियत को मजबूत करना है तो कीजिए, जिस तरीके से करना है कीजिए। लेकिन इसके जवाब में इस्लामाबाद की मकामी अदालत में समाअत के दौरान जब पीटीआई चेयरमैन से उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के एतराफी बयान के बारे में सवाल किया गया तो साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि आजम खान एक ईमानदार आदमी है और जब तक वो उनके मुंह से ये बातें नहीं सुन लेते वो इस पर यकीन नहीं करते। दूसरी जानिब इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 1 माह से लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से मंसूब गैर मुसद्दिका बयान तजादात का मजमूआ है। पीटीआई के बयान के मुताबिक आजम खान के बयान की हकीकत तो अभी तय होना बाकी है, मगर यह एक हकीकत है कि वो 17 जून से लापता है। आजम खान की गुमशुदगी का बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज है और वफाकी पुलिस उन्हें तलाश करने में ताहाल नाकाम है। एक गुमशुदा शख्स की जानिब से मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 के बयान कर रिकॉर्ड करवाया जाना माहिरीन कानून की निगाह में नाकाबिले तसव्वुर है।
बयान के मुताबिक आजम खान साहब का बयान उसी सिलसिले की कड़ी दिखाई देती है जिससे जेर हिरासत अफराद इस्तेहकाम या पार्लियामेंटेरियंस की सफों में से बरामद या प्रेस क्लब से बाजियाब होते हैं। बयान में यह भी कहा गया कि कौमी सलामती कमेटी के 2 मुख्तलिफ अदवार में होने वाले इजलासों में पूरी सिविल और अस्करी क़यादत ने साइफर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में सरीहन मुदाखलत करार दिया था। चेयरमैन पीटीआई ने पहले बतौर वज़ीर आज़म और बाद में मुल्क की सबसे बड़ी पार्लिमानी और अवामी जमात के सरबराह के तौर पर साइफर की आला सतह की तहकीकात का मुतालिबा किया। पीटीआई के बयान के मुताबिक वफाकी हुकूमत आजम खान के हवाले से अदालत और कौम को हकीकत से आगाह करे और बताया जाए कि आजम खान किसकी तहवील में है, उन्हें किस मुकदमे में गिरफ्तार करके उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 के तहत जो भी मुल्जिम या गवाह मजिस्ट्रेट के सामने बयान देता है तो वह अपनी मर्जी से देता है। पीटीआई का यह कहना है कि अगर अपनी मर्जी से बयान देने वाले, माहिर कानून भी इस बारे यही राय रखते हैं कि अपनी मर्जी से बयान देने वाले किसी भी शख्स का जब बयान रिकॉर्ड किया जाता है तो उसमें मजिस्ट्रेट को प्रोटोकॉल का ख्याल रखना पड़ता है जिसका जिक्र हाई कोर्ट के ज़ाब्ता कार में मौजूद है। जिस मुकदमे में किसी भी मुल्जिम या वादा माफ गवाह का बयान रिकॉर्ड किया जाए तो जब उस मुकदमे की कार्रवाई मुतल्लिका अदालत में चलाई जाती है तो वो मजिस्ट्रेट जिसने बयान रिकॉर्ड किया होता है वो अदालत में पेश होकर बयान देता है कि फलां शख्स ने उन्हें अपनी मर्जी से बयान रिकॉर्ड करवाया। तो कहा जा रहा है कि अगर मुकदमे की अदालती कार्रवाई के दौरान ये बात सामने आए कि बयान रिकॉर्ड करवाने वाले शख्स का बयान उनकी मर्जी या कवायद से हट के रिकॉर्ड किया गया है तो अदालत इस बयान को मुस्तरद करने का इख्तियार भी रखती है। ऐसा महसूस होता है कि साइफर से मुतल्लिक साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान उनके लिए मुश्किलात पैदा कर देगा, लेकिन यह भी हकीकत है कि वो जब मंजर आम पे आएंगे, अपना बयान हाई कोर्ट के सामने दर्ज करवाएंगे, वो बयान इस बयान के मुतसादिम होता है या इस पे सादिक उतरता है, ये अब देखने की बात है। और इस पे वफाकी हुकूमत में शामिल जमातों को किस हद तक सियासत का मौका मिलेगा और इस सियासत से वोट बैंक में किस हद तक इजाफा होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।